दोस्तों, साल था 1969। हिंदी फिल्म संगीत का वो सुनहरा दौर, एक ऐसा दौर जब मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ हर दिल में बसती थी। उसी साल एक फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, अनजाना, और इस फिल्म का टाइटल गीत था मैं राही अनजान राहों का। मैं राही अनजान राहों का। लेकिन इस गाने के पीछे छुपी कहानी शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो रफ़ी साहब की मेहनत, समर्पण और उनके संगीत प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। ज़रा सोचिए, एक ही दिन में 5 गाने रिकॉर्ड करना, वो भी 3-3 अलग अलग हीरो के लिए। उस दिन सबसे पहले रफ़ी साहब ने जितेंद्र के लिए 2 गाने गाए, फिर धर्मेंद्र के लिए भी 2 गाने, और आखिर में राजेंद्र कुमार के लिए एक दिल छू लेने वाला गीत रिकॉर्ड किया। क्या आप जानते हैं, इतने गाने गाने के बावजूद रफ़ी साहब की आवाज़ में ज़रा सी भी थकान नहीं थी, बल्कि हर गाने में वही ताजगी, वही जज्बात जो उन्हें अमर बनाते हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं ये पूरा किस्सा। साल 1969 का वो दौर, और उसी समय रफ़ी साहब को पूरे 2 महीनों के लिए विदेश टूर पर जाना था। लेकिन जाने से पहले उनके दिल में एक ही चिंता थी कि उनकी अनुपस्थिति में किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को कोई परेशानी न हो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जितने भी गाने उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड होने थे, वो चाहते थे कि सब पूरे कर दिए जाएं। इसी बीच संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे गुजारिश की, रफ़ी साहब, आपकी विदेश यात्रा से पहले हमारी 5 फिल्मों के गाने रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। रफ़ी साहब ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, रिकॉर्डिंग की तैयारी कीजिए, मैं आपके 5 गाने एक ही दिन में पूरा कर दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जहां दूसरे गायक एक गाना गाने के बाद भी थक जाते थे, वहां रफ़ी साहब ने 5 गानों का बोझ अपने कंधों पर ले लिया, और यही समर्पण उन्हें बाकियों से अलग बनाता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था, आखिर रफ़ी साहब एक ही दिन में 5 गानों की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? लेकिन उन्होंने रफ़ी साहब से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कोई इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी हैं। फिर आया वो ऐतिहासिक दिन। ताड़देव का फेमस स्टूडियो उस सुबह कुछ और ही रौनक लिए खड़ा था। घड़ी की सुइयां जैसे रफ़ी साहब का इंतज़ार कर रही थीं, और बिल्कुल तय समय पर बिना 1 मिनट की देरी के रफ़ी साहब स्टूडियो के दरवाजे पर पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने फिल्म माँ और ममता के 2 गीत गाए। पहला गीत था रुत बेकरार है तुम आ गए हो। रुत बेकरार है। और दूसरा गीत था अपने नैनों को समझा दो। अपने नैनों को समझा दे। ये दोनों गीत जितेंद्र और मुमताज़ पर फिल्माए जाने थे, और गाने की रिकॉर्डिंग के साथ ही स्टूडियो का माहौल जैसे बदल गया। हर कोई उस जादुई आवाज़ में खो चुका था। इसके बाद बारी थी धर्मेंद्र की फिल्म मन की आंखें की। यहाँ भी रफ़ी साहब ने 2 गीत रिकॉर्ड किए। पहला था दिल कहे रुक जा रे रुक जा। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात। और दूसरा गीत था लता मंगेशकर जी के साथ एक दिल छू लेने वाला डुएट, जिसमें रफ़ी साहब ने गीत का आखिरी हिस्सा गाया, टूटे जो बलाएं भी तो टूट न पाए। के टूटे जो बलाएं भी तो टूट न पाए। एक ही दिन में 4 गाने, और हर गाने में वही ताजगी, वही जुनून, जैसे ये पहला और आखिरी गीत हो। स्टूडियो का माहौल उस रात जादुई था। हर कोई दंग था यह देखकर कि रफ़ी साहब कैसे एक गाने से दूसरे गाने में जाते हुए हर बार बिल्कुल नए मूड और जज्बात के साथ गा रहे थे। आवाज़ में न थकान, न जल्दबाजी, बस वही दिल से निकला हुआ सुर। लता जी अपनी रिकॉर्डिंग पूरी करके स्टूडियो से निकल चुकी थीं। घड़ी ने रात के 9 बजा दिए थे, और स्टूडियो में मौजूद सभी लोग थक कर चूर हो चुके थे। तभी लक्ष्मीकांत जी ने झिझकते हुए कहा, रफ़ी साहब, क्यों ना आखिरी गाने की रिकॉर्डिंग कल कर लें? रफ़ी साहब ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, क्या हुआ, आप सब थक गए? चलिए इस आखिरी गीत को भी पूरा कर लेते हैं। वादे को अधूरा छोड़ना अच्छा नहीं लगता। सोचिए, गाते गाते उन्हें पूरे 12 घंटे हो चुके थे, लेकिन उनकी ऊर्जा ज़रा भी कम नहीं हुई। उनकी इस अटूट लगन ने सभी म्यूजिशियंस में भी नई जान डाल दी, और फिर बारी आई उस आखिरी गीत की,
फिल्म अनजाना का सदाबहार गीत मैं राही अनजान राहों का, जिसे राजेंद्र कुमार पर फिल्माया जाना था। मैं राही अनजान राहों का। इस गीत की रिकॉर्डिंग आसान नहीं थी। इसे पूरा होने में पूरे 6 घंटे लगे। लेकिन जब आप आज भी यह गीत सुनेंगे तो कहीं से नहीं लगेगा कि गायक ने बिना रुके 12 घंटे गाया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में वही ताजगी, वही चंचलता और वही जुनून महसूस होता है, जैसे वो सीधे दिल से गा रहे हों। आखिरकार जब रात के 3 बजे रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन रफ़ी साहब के चेहरे पर सिर्फ राहत नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ अपना वादा निभाने और अपना फ़र्ज़ पूरा करने के बाद ही मिलता है। ये किस्सा सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल लग रहा होगा कि कैसे रफ़ी साहब ने 3 अलग अलग कलाकारों के लिए 3 अलग अलग अंदाज में, और वो भी सिर्फ एक ही दिन में गाने रिकॉर्ड कर दिए। यही तो थी उनकी सबसे बड़ी खासियत, हर गीत में नया जज्बा, नया रंग और वही बेमिसाल रूहानी आवाज़। रफ़ी साहब सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक रूहानी एहसास थे जो आज भी हर दिल में ज़िंदा है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये किस्सा कैसा लगा। आपकी राय हमें बहुत हौसला देती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपको मोहम्मद रफ़ी साहब और उस सुनहरे दौर के और भी अनसुने किस्से सुनाते रहेंगे।